माँ के पेट के अंदर बच्चे का पोजीशन का उल्टा होना काफ़ी परेशानी का बायस बन जाता है। यह यूजुअली उन माँओं के अंदर होता है जिनकी या तो आवल नीचे है या फिर उनके यूट्रस के अंदर शेप में कोई प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे के गिर्द पानी की कमी है, बच्चे के अंदर कोई नकायस है जैसे कि हाइड्रोकेफलस है जिसमें सर बड़ा हो जाता है बच्चे का और उसके अंदर पानी होता है, या फिर बैकबोन के कोई ट्यूमर्स हैं जैसे कि टेराटोमा वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि जब हमल में माँ के पेट के अंदर बच्चे की पोजीशन इस तरह होती है कि वो उल्टा होता है। इसमें आज की वीडियो में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं या क्या असरात हो सकते हैं माँ के ऊपर, बच्चे के ऊपर, और इसका तरीका इलाज क्या है, और क्या आया उल्टा हो जब बच्चा तो सिजेरियन सेक्शन करना बहुत ज़रूरी है या सिजेरियन सेक्शन ही होना चाहिए या फिर वजाइनल डिलीवरी भी हो सकती है। एंड में आपको टिप भी दूंगी कि ऐसे क्या एक्सरसाइजेज हैं जिससे इस बच्चे की पोजीशन करेक्ट हो सकती है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो नॉर्मल पोजीशन होती है किसी भी बच्चे की माँ के पेट के अंदर वो इस तरह होती है कि सर नीचे की तरफ होता है यानी पेल्विस की तरफ, और जो बच्चे की टांगे होती हैं और बटक होती है वो माँ के स्टमक की तरफ होती है। ये नॉर्मल फीटल पोजीशन है। इसमें वजाइनल डिलीवरी जब होती है तो पहले बच्चे का सर आता है, फिर बाकी बॉडी डिलीवर होती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि बच्चा उल्टा है तो इसका क्या मतलब है? उल्टे का मतलब ये है जो बटक्स हैं वो माँ की बटक्स की तरफ ही हैं या वजाइना की तरफ हैं या पेल्विस के अंदर है। जो सर है वो माँ के स्टमक या फिर माँ के मैदे की तरफ है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में ये है कि बच्चा इस तरह होता है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अच्छा, सबसे पहले ये मिथ क्लियर कर दूं कि इसमें आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ होता। कई जो लड़कियां हैं वो कंसर्न्ड हो जाती हैं या उनके घर वाले कंसर्न्ड हो जाते हैं क्योंकि ये मूवमेंट नहीं प्रॉपर करती या चलती फिरती नहीं है, दैट्स व्हाई बच्चा जो है ना वो बटक वाइज सेटल डाउन कर गया हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है। इसकी वजूहात में सबसे जो इम्पॉर्टेंट वजह है वो इम्पॉर्टेंट वजह ये है, जो 100 में से कम 30 से 40% जो होते हैं हमल, जब वो 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनके अंदर बच्चा ब्रीच पोजीशन में ही होता है, उल्टा होता है। लेकिन पेशेंट्स उसी वक्त परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि अब क्या होगा। देखिए, उस टाइम पे बच्चे के पास बड़ी स्पेस होती है और माँ के अंदर ताकि वो मूवमेंट कर सके, वो अपनी पोजीशंस बड़ी रैपिडली चेंज कर रहा होता है। बाय द एंड जब 9th मंथ स्टार्ट होता है तो सिर्फ 100 में से 3 से 4% औरतें हैं जिनके अंदर बच्चा जो है उल्टा होता है या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। उन खवातीन के अंदर वजूहात क्या हो सकती हैं? सबसे पहली बात यह है कि आवल नीचे हो सकती है। ठीक है, इसलिए बच्चे को जगह नहीं मिल रही सेटल डाउन करने के लिए माँ के पेल्विस के अंदर। बच्चेदानी के शेप में कोई फ़र्क हो सकता है जिसकी वजह से पोजीशन सेटल डाउन नहीं होती, या फिर फाइब्रॉइड्स या फिर बच्चेदानी की जो रसोलियाँ होती हैं या अंडेदानी की रसोलियाँ होती हैं उनकी वजह से माँ के पेल्विस के अंदर बच्चे के लिए इस तरह जगह नहीं बन पाती कि उसकी पोजीशन सेटल हो सके। ये तो वजूहात है जो माँ के अंदर हो सकती हैं। फिर है बच्चे के अंदर कुछ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे का सर बड़ा है, हाइड्रोकेफलस बोलते हैं हम इनको। इसमें बच्चे के सर के अंदर पानी होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो वो माँ की जो हड्डियाँ हैं, पेल्विस है, उसके अंदर सेटल नहीं करता, तो इस वजह से भी ब्रीच प्रेजेंटेशन पर्टिकुलरली रहती है। फिर बैकबोन के कोई ट्यूमर हो जैसे कि टेराटोमा है वो हो तो उस वजह से भी बच्चा जो है ना वो ब्रीच पोजीशन में ही रहता है। जो लाइकर है या बच्चे का पानी है बच्चेदानी के अंदर, अगर तो वो ज़्यादा हो तो भी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो जाती है, और अगर वो बहुत कम हो तब भी वो ब्रीच में सेटल कर जाता है, उसके लिए दोबारा रूम अबाउट करने की जगह नहीं रहती है। ठीक है, तो ये है असल वजूहात जो कि ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह बनते हैं या बच्चे के उल्टा होने की वजह बनते हैं।
अब बच्चे के उल्टा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं? देखिए, डिलीवरी से पहले जो है ना तो माँ को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम हो सकता है ब्रीच पोजीशन या उल्टा बच्चा होने की वजह से, ना ही बच्चे को कोई मसला हो सकता है। हाँ, अब ये डिलीवरी कैसे होगी, ये एक बेसिक इशू है। देखिए, जो तो माएँ हैं जिनकी पहले एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो चुकी है, जैसे कि आपका दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है या चौथा बच्चा है, ये वो ख़वातीन हैं जिनकी ब्रीच या उल्टे बच्चे की भी वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर आपका बच्चा पहला है और ब्रीच है या उल्टा है, तो जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं वो यही हैं कि इन माओं की इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन डिलीवरीज के दौरान जो बच्चे की हेड इंट्रैपमेंट, देखिए बॉडी बाहर आ जाती है लेकिन हेड जो है ना वो इंट्रैप कर जाता है। सब में नहीं करता, फ्यू केसेस में लाइक 2-3% केसेस में हेड इंट्रैपमेंट का इंसिडेंस है, तो वो बच्चे के लिए जानलेवा होता है, माँ के लिए बड़ी ट्रॉमेटिक वजाइनल डिलीवरी हो जाती है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये किसी एक डॉक्टर का नहीं है, ये इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं। इसमें साइंस स्टैम्प इंटरनेशनली हर और गायनिकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हो चुकी है कि इन माओं का इलेक्टिव यानी प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर तो पुअर रिसोर्स कंट्रीज हैं या फिर मदर डिटरमिन्ड है कि मैंने वजाइनल डिलीवरी करानी है, तो उसके 2-3 तरीके हैं, ठीक है। इसमें देखें, सबसे पहले ये हो सकता है कि हम ऐसे करते हैं कि जब 36 वीक्स आ जाते हैं तो एब्डोमेन या पेट के ऊपर से हाथों से बच्चे की पोजीशन करेक्ट करते हैं, उसको हेडवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटेर्नोकेफेलिक वर्जन। ये किसी अच्छे बड़े अस्पताल में होना चाहिए जहाँ पर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी मौजूद हो। वहाँ पर ये करेक्ट करके तो बच्चे को सर के बल करके फिर वजाइनल डिलीवरी कराई जाती है। या फिर आप किसी ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जिसकी फुल एक्सपर्टीज़ हो अबाउट कि वो ब्रीच डिलीवरी करा सकता हो, उसके पास आप ब्रीच डिलीवरी के लिए जाएं, तो वो सेफ एंड साउंड आपकी ब्रीच डिलीवरी करा सकता है। लेकिन वो डॉक्टर भी आपको ज़रूर काउंसल करेगा कि आपका लेस देन 1%, ऑल दो एक्सपीरियंस्ड हैंड के अंदर कॉम्प्लिकेशन का इंसिडेंस कम होता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। जो हेड इंट्रैपमेंट की कॉम्प्लिकेशन है वो ख़त्म नहीं हो सकती। स्टिल अगर आप वजाइनल डिलीवरी चाहते हैं तो आप उनके पास एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर वजाइनल डिलीवरी अपनी करा सकते हैं। अब जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊं, जिसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, तो ऐसे है कि आप जैसे हम बीइंग मुस्लिम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं, अगर आप अपना सजदा थोड़ा लंबा कर दें तो उसमें बेबी है वो रोटेट करके सीधा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर ऑल फोर, जैसे कैट पोजीशन होती है, हाथों और घुटनों के ऊपर इस तरह पोजीशन बनाएं कि बच्चे को मूव करने में आसानी हो। तो अगर आप दिन में 2-4 दफ़ा ये मनूवर करते हैं तो ऑल दो चांसेस कम है, लेकिन देर आर चांसेस के जो ब्रीच डिलीवरी है वो करेक्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हर किस्म का जो ब्रीच होता है ना वो डिलीवर नहीं हो सकता। ब्रीच देखें, जैसे ब्रीच की 3 किस्में होती हैं। एक होता है जिसमें बच्चे का जो टांगे हैं ना वो बिल्कुल सीने के साथ लगी हुई होती हैं, ठीक है। उसमें जो बटक्स होते हैं ना वो राउंडेड ऐसे डेवलप हो गए होते हैं, तो वो हेड की तरह एक्ट करते हैं। ये आइडियल पोजीशन है, हम इसे एक्सटेंडेड ब्रीच बोलते हैं वजाइनली डिलीवरी के लिए, ठीक है। फुटलिंग है, फुटलिंग ऐसे होता है बच्चा जैसे चेयर पे बैठा, उसने एक टांग नीचे की हुई होती है, ऐसे बैठ के एक टांग ऐसे। वो वाले जो बच्चे हैं वजाइनल डिलीवरी के लिए सेफ नहीं होते, उनमें कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है और बच्चे की जो है वो माँ के पेट के अंदर दौरान डिलीवरी डेथ हो सकती है। या फिर ये होता है कि जो फ्लेक्स ब्रीच है उसमें भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी करा सकें। सो सिर्फ एक्सटेंडेड ब्रीच वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। सो होपफुली इस सेशन के बाद
आपको जो उल्टा होता है बच्चा या ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मेरी टेक होम मैसेज आपके साथ ये है कि अगर आपका पहला बच्चा है और आपकी ब्रीच प्रेजेंटेशन है या उल्टा है बच्चा, तो आप सिजेरियन सेक्शन को बिल्कुल बगैर किसी कन्फ्यूजन के ऑप्ट करें। इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कह दे कि ये बड़ी अनइवेंटफुल वजाइनल डिलीवरी हो सकती है इसकी। हर कोई इसकी वजाइनल डिलीवरी नहीं करा सकता। अगर आपने करानी है तो आप एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। थैंक यू।